संतान चाहिए तो ठाकुर जी है, उनको अपना बनाए। हमारे ब्रज में एक मैया रहती थी, बूढ़ी मैया, उसको कोई बालक नहीं था, तो वो घर में गोपाल जी ले आई। वृद्ध महिला थी तो गोपाल को अपना लाला मानती थी, बेटा मानती थी। और ध्यान रखिए, जब एक भाव आ जाता है ना बेटे का, तो भगवान फिर दूसरा भाव कोई स्वीकार नहीं करते। कहते हैं कोई बूढ़ी मैया सो रही है और साथ में गोपाल जी को, लाला को लेके सुला रही है। आपके गुजराती में जो वल्लभी संप्रदाय है, पुष्टि संप्रदाय है, उसमें लाला को अपना पुत्र माना जाता है और लाड़ लड़ाया जाता है। तो मैया लाला को अपना छोरा मानती थी, बेटा मानती थी, दिकरा मानती थी, तो उसकी खूब सेवा करती थी, उसको साथ सुलाती थी। एक दिन दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी, और जब दो बिल्ली लड़ती है तो जरा थोड़ा वो आवाज बहुत करती, चिल्लाती बहुत है। तो छोटा सा छोरा दौड़ा दौड़ा लाला आया और अम्मा की गोदी में आके बोला, मैया मोकू बड़ो डर लग रहा हो, मोकू ये बिल्ली जोर जोर से चिल्ला रही, नींद नहीं आ रही। तो मैया बोली, अरे सो जाना चुपचाप। लाला को डांट के सुला दिया। थोड़ी देर बाद वो बिल्ली लड़ती लड़ती वो चारपाई के नीचे घुस गई। अब तो वो लाला ठाकुर जी और डरे और मैया को बोले, मैया हमको बड़ा डर लग रहा हो, देखिए दो बिल्ली आपस में कितनी जोर से लड़ रही। तो मैया ने गुस्से में आके बोली, अच्छो तो कोई बिल्ली ते तो बड़ो डर लग रहे हो है, जब पूतना आई तब तो तू बिल्कुल ना डरो, आज तो वो बिल्ली ते डर लग रहे हो। अब जैसे ठाकुर जी ने सुनी, एकदम गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, और गुस्सा होकर के एक कोने में जाकर के बैठे। मैया ने सोची, चल ठीक है, हो जाए गुस्सा तो हो जाए, कब तक रहेगा हम भी देखें। पूरी रात गुस्से में ठाकुर जी बैठे रहे। सुबह हुई, मैया बोली, ठीक है हम भी नहीं बात करेंगे, तू ना करे वो तो हम भी ना करेंगे। वो गुस्सा में यहां बैठी रही, ठाकुर जी भी वहां बैठे रहे। 3 दिन हो गए पर मैया से बात नहीं करी। आखिर में मैया ही गई। मैया ने जाके कही, अरे लाला, मैं तो सोची तू वैसे ही नाराज होगा, पर तू तो सचमुच नाराज होगा, ऐसी कौन सी नाराज वाली बात थी। तो ठाकुर जी ने कही, मैया देख, पहले फाइनल कर ले, या तो हम तेरे बेटा हैं, या हमने जो पूतना मारी वो भगवान है। एक ही चीज बन सकते हैं, या तो हमको भगवान बना ले या अपनो लाला बना ले। अगर लाला बनाएगी तो लाला जैसो लाड़ लड़ाना भी पड़ेगा। अब लाला को तो डर भी लग सकता है, बचाना भी पड़ेगा, भूख भी लग सकती है, खिलाना भी पड़ेगा। मैं बार बार कहती हूँ, आपके घर में ठाकुर जी की, गोपाल जी की मूर्ति होगी। कितनी बार ऐसा हुआ, हम कहते हैं भगवान की मूर्ति बोलती नहीं, अरे बोलेगी कहां से? आपने कभी उनको बोलना सिखाया? अगर आप कहोगे कि नहीं भगवान को क्या बोलना सिखाया, अरे भगवान मानोगे तो अलग बात है, अपना बालक मानोगे तो जैसे बालक को आप बोलना सिखाते, थोड़ा बड़ा होता है तो पोयम सिखाते। घर में कोई भी आता रिश्तेदार तो आप बड़े गर्व से कहते, बेटा सुना दे, और बेटा चालू हो जाए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो चालू हो जाता है, सारी पोयम सुना देगा। आप उस पे मेहनत करते हैं, आप उसे बोलना सिखाते हैं। ठाकुर जी को भी सिखाइए। उसकी वजह से हम बोल रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन फिर भी उनको बोलना सिखाइए, उनको खाना सिखाइए, उनको चलना सिखाइए। यही तो प्रेम है। हर कर्म को, अपने कर्म को भगवान से जोड़ दीजिए।